প্রদীপ প্রজ্বলন করে উনি অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করবেন। তাই মহারাজকে অনুরোধ করা হচ্ছে, আপনি আসুন, প্রদীপ প্রচলনের মাধ্যম দিয়ে আজকে এই শুভ অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করছেন উনি। দীপ প্রজ্বলন। দীপ প্রজ্বলন। दीप मंत्र। दीपज्योति परं ज्योतिः, दीपज्योति परं ज्योतिः, दीपज्योति जनार्दन, दीपहरतु मे पापं, दीपज्योति नमोऽस्तुते। शुभं करोतु कल्याणम्, आरोग्यं सुखसम्पदः, द्वेषबुद्धिविनाशाय आत्मा ज्योति नमोऽस्तुते। आत्मा ज्योति प्रदीप्ताय ब्रह्म ज्योति नमोस्तुते। ब्रह्म ज्योति प्रदीप्ताय गुरुर्ज्योति नमोस्तुते। মহারাজজিকে বরণ করে নিলেন। সঙ্গে এই ছাত্রাবাসের যিনি আচার্য, ওনাকেও বরণ করে নিলেন। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभं निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अजो वसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीशरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय
सम्भवाम्य ममायया अजोऽपि सन्नप्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्य ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मेदिभ्य नैवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति अर्जुन जन्म कर्म च मेदिभ्य नैवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति अर्जुन वीतरागभयो क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा भूतमध्वमागता वीतरागभयो क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा भूतमध्वमागता वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनौ देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनौ देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्रीकृष्ण गोविन्द सब बोलिए हे नाथ नारायण हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री राधे। शुरू करें। कमर सीधी। हाँ, सब हाथ जोड़ेंगे, नेत्र बंद करेंगे। क्या कहा? नेत्र माने आंख बंद करना है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमेव बोलिए आगे पूर्णस्य दाय पूर्णमेवा वशिष्यते। ओम शांति। सब बोलिए शांति। परम पिता परमात्मा के श्री चरणों में साष्टांग प्रणिपात करते हुए मां भारती, मां विद्यादायिनी वीणापाणी
एवं बुद्धि प्रदाता श्री गणेश जी महाराज इनके पावन चरणों में साष्टांग प्रणिपात करते हुए समुपस्थित समस्त गुरुजन वर्ग एवं इस छात्रावास के हमारे संरक्षक, निर्देशक एवं समस्त छात्रों को, भाइयों को हार्दिक शुभेच्छा एवं आभार प्रकट करता हूं। अब सब आंख खुल के मेरी ओर देखो और ध्यान से सुनो। प्रथमतः हम हमारा परिचय हमारा परिचय क्या है, इस विषय में सबको ज्ञात होना परम आवश्यक है। हम एक विद्यार्थी है। क्या है? ये हमारा परिचय है, हम विद्यार्थी है। विद्यार्थी अर्थात जो विद्या को चाहता है वो विद्यार्थी। यदि गहराई से देखा जाए, हमारे संस्कृति में विद्या शब्द आया है। सा विद्या या विमुक्त, वो विद्या होती है जिसको अध्ययन करने से, प्राप्त करने से हमारी मुक्ति होती है, हमारा कल्याण होता है। हम राग द्वेष आदि बंधन से छुटकारा पा जाते हैं। सा विद्या या विमुक्त। अध्यात्म विद्या विद्यानाम, दो प्रकार की विद्या होती है। एक पेट भरने की विद्या और एक है आत्म साक्षात्कार करने की, प्रभु से मिलने की विद्या। अध्यात्म विद्या विद्यानाम, विद्याओं में अध्यात्म विद्या ही श्रेष्ठ विद्या है। हनुमान जी कि कोई शिक्षित नहीं कहता, विद्यावान गुणी अति चातुर। शिक्षावान नहीं कहा जाता, विद्यावान। समझ रहे ना? शिक्षार्थी नहीं कहा जाता, विद्यार्थी कहा जाता है। कितने विद्या शब्द के बताया? विद्या वो है जो अविद्या को नष्ट कर दे। अविद्या माने भूल और विद्या माने जो सत सही। अब देख रहे ना सब? ठीक है ना? इसलिए विद्या, हम पहले प्रथमतः हम विद्यार्थी है। और वो दूसरी बात है, हम छात्रावास के छात्र है। छात्रावास, ठीक है ना? आवास, हॉस्टल कहा जाता है। ठीक है ना? हम घर छोड़ करके अभी एक आवास में, छात्रावास में रुके हैं। तो छात्रावास के विद्यार्थियों का, छात्रों का जीवनचर्या कैसे होना चाहिए? मैं आपको एक अनुभव की बात बताऊं। मेरा जीवन बचपन से हॉस्टल से बीता। और हॉस्टल का जो जीवन होता है, ये सबसे श्रेष्ठ जीवन होता है और सबसे बिगड़ावट जीवन भी होता है। यदि कोई विवेक से, अनुशासन से, आज्ञापालन से कोई विद्यार्थी काम लेगा, उसका जीवन सबसे श्रेष्ठ बन जाएगा। यदि कोई मनमाना चलेगा, उच्छृंखल जीवन को यापना करेगा, गलत संग के शिकार हो जाएगा, और उससे बिगड़ा हुआ जीवन किसको नहीं मिलेगा। अर्थात सबसे
बिगड़ा हुआ वो मिलेगा। कारण क्या है? घर से दूर रहा। कोई कुसंग यदि प्राप्त हो गया उसको, गलत संग के साथ में खान पान रहन उठना बैठना सोचना, और उस प्रकार माहौल में बैठकर क्या होगा, वो गलत हो जाएगा। घर से रुपया आ रहा है। मैं दोनों जीवन को देखा हूं। हॉस्टल लाइफ में बिगड़े हुए बच्चों को भी देखा हूं और सुधरे हुए बच्चों को भी देखा हूं। और कुछ समय था हमने बिगड़े हुए स्थिति को भी देखा हूं, क्योंकि घर से पैसा आ रहा है। समझ रहे ना? फ्रीडम है और बहुत बढ़िया से खाओ पियो और ऐश करो, कभी सो जाओ कभी, ऐसा नहीं। और जो सजग हो जाता है, मैं घर से दूर रहा हूं, माता पिता ने कितने कष्ट करके रुपया भेजते हैं। हॉस्टल चार्ज कितने पर मंथली? चार्ज कितना आपकी? 85,000 ईयरली। 85,000। अब सोचो, ईयरली 85,000 रुपया। फिर भी आपके यहां तो बड़े बड़े सिटियों में तो देखो कितना खर्चा होता। अभी वृंदावन में हॉस्टल चार्जेस 4 लाख। अब बताए, अभी बच्चे भर्ती हो रहे 4 लाख। तो आप सोचोगे तो इसके लिए आपको कितनी कठिनाई से 85,000 रुपया भी, सबके फैमिली अलग अलग है। किसके पिताजी जॉब करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, कोई कुछ करते हैं, किस प्रकार से कितने कठिनाई से रुपये देते हैं। अगर हम सावधानी से अपने लाइफ को मैनेजमेंट नहीं करेंगे, टाइम का मैनेजमेंट नहीं करेंगे, तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। समझ में? और इसलिए आपको सावधान रहना है। हमारे जीवन को हम कैसे सुव्यवस्थित रखना है। हम एक शूरवीर है। एक विद्यार्थी शूरवीर होता है, सोल्जर होता है। सोल्जर जानते हैं? सिपाही जो बॉर्डर पे सिपाही रहता है, हर समय सावधान रहता है। कितने घंटे ड्यूटी देता है। ठंडी के समय में जहां 0 डिग्री -5 डिग्री हो जाते, वहां पर भी आज देश की रक्षा के लिए वहां पर पड़े रहता है। ना खाना ना पीना ना सोना, कितनी तकलीफ में। ऐसे साधक का जीवन, एक विद्यार्थी का जीवन, एक हॉस्टल में रहने वाला छात्र का जीवन एक शूरवीर की तरह होता है। समझ रहे ना? घर पे तो हमारे कपड़ा मां धो दे देती, सही ना? नहीं, थाली तो भोजन करने के बाद में मां मांज देती थी। अभी यहां पर हमको आत्मनिर्भरशील होना है। सेल्फ कॉन्फिडेंस को लेकर के हमको आगे बढ़ना है। 4 बजे हमको उठना। कितने बजे उठते हैं आप? 5:30 बजे उठते हैं। घर पे कभी 5:30 बजे उठा? अभी यहां से जब छुट्टी में जाते हो कभी घर पे 5:30 बजे रोज? कभी कभी। लेकिन यहां पे अंतर पड़ा ना। यहां पे हमको 5:30 बजे उठना है। अच्छा, सुबह उठने अच्छा लगता है? रियली अच्छा नहीं लगता। नींद प्यारी लगती है। ठंडी के समय में रजाई और कंबल से उठना अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन यदि सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में हम उठ जाते हैं तो हमारा दिन भर का समय अच्छा बीतता है। आपके जो दोस्त है, जो घर पे रहते हैं, आप में और उनमें बहुत अंतर है। एक अनुशासन को लेकर चलते हैं, एक प्रबंधन मैनेजमेंट को लेकर चलते हैं, टाइम मैनेजमेंट, लाइफ मैनेजमेंट, एक हॉस्टल लाइफ की जो चीज होती है उसको लेकर चलते हैं, तो इसमें बहुत विकास होता है। समझ में आ रही है ना? इसमें हॉस्टल लाइफ में विकास, पढ़ाई के समय में कभी ढिलाई नहीं करनी चाहिए। मुझे इतने घंटे पढ़नी है। आप कई बार सोचते ना स्कूल तो नजदीक ही है, सही ना? नहीं, हॉस्टल के लिए, हॉस्टल बच्चों के लिए स्कूल सबसे नजदीक, क्योंकि हॉस्टल प्राय स्कूल के पास में बनाया जाता है। कई बार विद्यार्थी सोचता है हॉस्टल तो पास में, चलो लीजर पीरियड है तो चलो आके सो जाएंगे, आके कुछ कर लेंगे। आजकल तो प्रबंधन अलग अलग हो गया, आ नहीं सकते। उस समय में ऐसे थी जो आकर के कुछ ना कुछ कर ले। ऐसे कभी गलत काम नहीं करना। आपको टारगेट बनाना है। स्कूल के जो डे स्कूल में बच्चे आते हैं उसकी अपेक्षा हमको तो उनसे तेज
हमको निकलना है, पढ़ाई में, खेलकूद में और सारी चीज में हमको आगे रहना है। इसके लिए क्या करोगे, आपको की टिप्स आपको बताऊंगा। अच्छा, सुबह जो आप उठते हो, सीधे सीधे बैठो, सीधे। हाँ, ये कभी भी पढ़ाई के समय में, कभी भी क्लास में आप, एक बताऊं साइंटिफिकल रीजन, कभी कमर को झुका के नहीं बैठना। जर्मन के लोग देखोगे दीर्घजीवी होते हैं, प्राय करके 100 से ज्यादा। कारण क्या जानते हो? वो प्राय करके सीधे बैठते हैं। जब सीधे रहते हैं ना, तो जो हमारे स्पाइन्स, जो मेरुदंड कहते हैं, रीढ़ की हड्डी जब सीधी रहती है तो श्वास से भी हमको सीधी ऐसे चलती है। और श्वासों को गहराई से लेना, जितने जल्दी श्वास से जाएगी इतना जल्दी हम मर जाएंगे। जितने धीरे धीरे श्वास चलती, जो शांत रहता है वो दीर्घजीवी रहेगा, और जो टेंशन में रहेगा, हड़बड़ाहट होगा, वो जल्दी मरेगा। कि श्वास के ऊपर तो हमारा डिपेंड है ना। इसलिए प्राणायाम के द्वारा हम क्या करते, सूर्य नमस्कार, प्राणायाम, ये बच्चों के लिए दोनों कभी नहीं छोड़ना। सूर्य नमस्कार करते हो डेली? मैं तो आपके जो हमारे सर बैठे हैं भैया, उनसे भी निवेदन करूं, इस बच्चे को कुछ समय निकाल के 12 सूर्य नमस्कार आप कर लीजिए। डेली 12 सूर्य नमस्कार कीजिए। और कुछ एक्सरसाइज करो तो सही है, नहीं करो तो सही है। लेकिन यदि ठंडी के समय में हम तो अभी भी हम इतने एक्सरसाइज सूर्य नमस्कार अभी करते हैं जितने पसीने आ जाए। अगर 15 मिनट आप सूर्य नमस्कार कर लोगे तो आपको बॉडी देखना अपने आप में कोई साथ में आ जाए। इसलिए बॉडी को पहले शरीर को स्वस्थ बनाना। एवरीथिंग इज इजी व्हेन वी आर बिजी, बट नथिंग इज इजी व्हेन वी आर लीजी। जीवन में कभी लेजी नहीं बनना। जीवन में कभी लेजी माने आलसी नहीं बनना। ये आलस्य क्या जानते हैं? ये आलस्य ही सबसे बड़ा शत्रु है। मनुष्याणाम शरीरस्थम आलस्य एव महान शत्रु हो। ये मनुष्य शरीर में ये आलस्य ही महान शत्रु है। जो शत्रु घर में बैठा हुआ है वो हमको मार देगा। आलस्य क्या है? आज का काम कल की पर छोड़ो। कभी भी उबासी लोगे तो ऐसे मुंह में हाथ दोगे, नहीं तो ऐसे चुटकी बजा दोगे। छोटी छोटी बात को ध्यान देना, ठीक है ना। ये जो आलस्य है ये हमारा घर का शत्रु है। ये हमारे बाहर का शत्रु जितने हमको बर्बाद नहीं करेगा, बाहर के शत्रु से जितने भयभीत नहीं होना, ये घर का शत्रु आलस्य से भयभीत होना। आलस्य जानते क्या? आज का काम को जो कल की पर टाल देगा। कल करूंगा, कल करूंगा। पता है जब रावण मृत्यु शैया पर पड़ा है, लक्ष्मण जी पास में खड़े हैं। उन्होंने कहा, वीर लक्ष्मण, मैंने जाते जाते 2 शिक्षा देकर जा रहा हूं, मेरी बात सुन लीजिए। कि क्या? कि जीवन में कभी आज के काम को कल की पर नहीं टालना। आज का काम को कभी कल की पर नहीं टालना। मैंने आज के काम को कल की पर टाला और इसलिए मेरी हार हुई। कि क्या टाला? कि मैंने सोचा था स्वर्ग को सीधे यहां से सीढ़ी लगा दूं, और लगा सकता था। इतने रावण इतने प्रतापी था, सारी देवताओं को अपनी सेवा में रखा था। सीढ़ी लगा सकता था। लगाऊंगा लगाऊंगा कल लगाऊंगा, लगा नहीं पाया। खारा समुद्र को मीठा बना दूंगा, बना सकता था। कल करूंगा, बाद में करूंगा, बाद में करूंगा, कर नहीं पाया। समझ में आए ना? कर नहीं पाया। कल के काम को कभी, आज के काम को कभी कल के पर नहीं टालना।
और दूसरी बात उन्होंने कहा कि महान पराक्रमी होते हुए भी मेरी हार क्यों हुई? क्योंकि मुझे किसी ने मारा नहीं, मुझे मेरा भय ने, पाप नहीं मार दिया। जब पाप करते हैं सबसे पहला भय उत्पन्न होता है। आप देखो हॉस्टल में, आप रूम में हैं, यदि कभी कोई गलत काम करते हैं उस समय कहते चिटकिन लगा दो, कोई आए नहीं, कोई देखे नहीं। अगर मोबाइल माना आप छुपा के रखे हैं, कोई गलत चीज आपने, कोई जो मना की गई है उसको आप करने के लिए तैयार हो रहे, तो भय लगता ना? नहीं लगता है। एक आउटर फियर, एक इंटरनल फियर। आउटर फियर है, अगर आप स्नेक्स आ जाए, कोई सांप आ जाए, बिच्छू आ जाए तो भय लगता है। अगर छिपकिल टिक टिक वाला गिर जाए तो भग जाएंगे। लेकिन यदि गलत काम कर रहे हैं तब एक इंटरनल फियर होती है। अगर सिगरेट पीने के लिए मन में आ रहे हैं, कभी सिगरेट ले लिया, डर लगता नहीं लगता? परंतु भात खाते समय क्या डर लगेगा? कोई गलत काम करते समय डर लगता, भीतर से इंटरनल फियर। इसलिए ध्यान रखना चाहिए रावण को भी। जब रावण जब सीता जी को चोरी करने के लिए गया तो जो जिसको देख करके सबको ही डर रहे थे, आज वो इधर उधर देखता है। कभी कोई काम कर, गलत काम करते समय देखना भय लगेगा तो दो साइड देखेगा व्यक्ति। ये है रावण भी देखा, जो इधर उधर देखा, कोई तो आए नहीं गया, ये इंटरनल फियर। इसलिए मैं बड़ा प्रतापी होते हुए भी जो गलत काम किया, मुझे मेरा पाप अर्थात मेरा भय नहीं खा गया। इसलिए एक सूत्र याद रखना, बी फियरलेस। क्या कहा? बी फियरलेस। दैवी संपत्ति का प्रथम सूत्र है अभय, जो भय नहीं करता। और भगवान का चरण अभय चरणार बिंद। जब सत्कार्य करोगे तो आपको भय नहीं लगेगा। दैवी संपत्ति का पहला गुण है अभयम सत्व संशुधिर। और आसुरी संपत्ति का पहला गुण है दंभ दर्पोभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेवच। दंभ, दंभ माने दिखावा। दंभ जानते कौन है? दंभ है अधर्म का बेटा। ब्रह्मा जी का जो पुत्र है, यह है धर्म और अधर्म। एक बार ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में बैठे हुए हैं और उस समय में एक व्यक्ति एक साधु के भेष में आया। हाथ में एक कमंडलू है और दाएं हाथ में कुशा है। कुशा जानते ना? कुश जो अपने, और कुशा के द्वारा उन्होंने अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतो पीवा, और अर्थात उन्होंने ब्रह्मलोक को शुद्धिकरण करके आ रहा है, जल छिंटा लगा करके। ब्रह्मा जी आसन पे बैठे, ब्रह्मा जी ने सोचा ये कौन आ रहे भैया, मेरे ब्रह्मलोक को भी शुद्धि कर रहा है। पास में आया तो ब्रह्मा जी की जो सिंहासन है, ब्रह्मा जी के सिंहासन पर भी उन्होंने शुद्धिकरण कराया। ब्रह्मा जी ने सोचा ये कोई महान पुण्यात्मा आए होंगे जो ब्रह्मलोक को शुद्धि कराया और मेरे आसन को भी शुद्धि करा रहा है। ये तो कहां इनको आसन दो बैठने के लिए, कि मुझे गोद में मेरे बैठ जाए। क्या महात्मा जी आपके लिए शुद्ध पवित्र आसन कहां से लाएंगे, आप मेरी गोद में बैठ जाइए। और गोद में बैठते समय भी उन्होंने वो कुशा और जल लेकर, कमंडलू के जल लेके उनकी गोद में भी जल छिंटा लगाए। तो ब्रह्मा जी ने कहा मेरी गोद में भी बैठने के लिए कहा तो भी अपवित्र को अपवित्र पवित्र करे रहे। तो देखा गहराई से कौन है, तो देखा तो यार मेरा पोता है। पोता समझ ना, बेटा का बेटा, नाती जो बोलते, ये तो बेटा का बेटा है। ये तो अधर्म का बेटा, दंभ है। दंभ माने जो है नहीं उसको दिखाना। दंभ माने फॉर्मालिटी, नॉट रियलिटी। जो रियल नहीं है, जो दिखा हुआ, इसको कहते दंभ। ये आसुरी संपत्ति का पहला है दंभ। और दैवी संपत्ति का पहले है अभय। यदि हम सत्य पर चलेंगे, पहले हमको भय नहीं लगेगा। सबसे बड़ी बात है कोई भी कार्य करते समय, एक सूत्र याद रखेना बच्चों, कोई भी कार्य करते समय यदि हमको भय लगता है, मान लो कार्य गलत है। कोई भी कार्य करने से पहले यदि हमको भय लगता है तो मान लो कार्य गलत है। इसलिए सावधान हो जाना, करने में सावधान।
होने में प्रसन्न, प्रत्येक कार्य को सावधानी से करो, टाइम मैनेजमेंट, समय पर उठना, समय पर भोजन करने के लिए जाना, प्रसाद पाते समय भोजन करते समय अपने प्रसाद मंत्र बोल करके और बिल्कुल शांति से भोजन करना। जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। आपके हॉस्टल के प्रत्येक सामान को आपको देखने से पता चलेगा आप कैसे हो। आपकी किताब व्यवस्थित रहनी चाहिए, कपड़े व्यवस्थित रहने चाहिए, रूम सफाई होनी चाहिए, कहीं बाहर में कोई डस्ट आदि नहीं पड़ना चाहिए, होमवर्क बिल्कुल आपको समय पे करना चाहिए। आपका और कोई दूसरा काम नहीं है। घर में जो बच्चे रहते उसका कुछ घर का भी काम हो जाता है, माँ ने, पिता ने, किसी ने कुछ कोई काम के लिए भेज दिया, परंतु आपका कोई बाहर का कुछ काम नहीं। आप सीधे स्कूल गए, स्कूल से हॉस्टल आए। किंतु जो बच्चा घर पे रहता है उसको कई प्रकार की समस्या होती है, लेकिन आप लोगों का कुछ नहीं है। समझ में आती मेरी बात? इसलिए ये ध्यान रखना, आपको पंचुअल बनना है। पंचुअलिटी माने समय के अनुसार आपको चलना है। यदि आपके अंदर में अनुशासन हो, लाइफ मैनेजमेंट हो, टाइम मैनेजमेंट हो, समझ रहे ना, और सबसे बड़ी बात है आज्ञा पालन हो, बड़ों की बात मानकर हमको चलना है। घड़ी के अनुसार देखना, इस समय में एक कार्य करना, उस समय में एक कार्य करना, बिल्कुल। और कभी भी नहीं करना जे मैं कर नहीं सकता हूं। इधर देखो, मैं कर नहीं सकता हूं, मेरे से नहीं होगा, दिस इज द हार्ड वर्क, ये इम्पॉसिबल। अगर ऐसे होता तो, अगर, मगर, किंतु, परंतु, लेकिन इस शब्द को अपने डिक्शनरी से डिलीट कर देना। एक सूत्र बता रहा हूं आपको, उत्साह संपन्नम अदीर्घ सूत्रम क्रिया विधिज्ञम व्यसने स्वसत्तम सूरम कृतज्ञम दृढ़म सुहृदम च सिद्धि स्वयं याति निवास हेतु। सिद्धि माने सक्सेस, सिद्धि माने सफलता। सफलता को ढूंढने के लिए हमको जाना नहीं पड़ेगा, सफलता ढूंढ ढूंढ करके आ करके हमारे दरवाजा खटखटाएगी। सफलता हमारे से मिलने के लिए व्याकुल रहेगी। मैं आपसे मिलना चाहती हूं, सफलता कहेगी। क्यों? किसके पास में सफलता आती है, सक्सेस किसकी बात में आती है? जो उत्साह है, एक्साइटमेंट, कार्य करने में जिसके मन में उत्साह हो। उत्साह संपन्नम, क्या बताया? पहला पॉइंट क्या बताया? उत्साह, कार्य करने के लिए तैयार। अरे कौन करेगा? कोई काम तू कर ले, एक तू कर ले, अरे तू कर ले। अभी कोई सामूहिक कार्य, दरी बिछाना हो तो फटाफट चले, अपने बिछा दिए। अभी कार्य हो गया, दरी समेटे, तुरंत झाड़ू दिए। आप इतने बच्चे अगर तैयार हो जाओगे तो सारे काम हो जाएगा। उत्साह, कार्य करने के लिए उत्साह। और अदीर्घ सूत्रम, दीर्घ सूत्री जानते हो? दीर्घ सूत्री मतलब जैसे बताए ना, दीर्घ सूत्री होते जो थोड़े समय कार्य को ज्यादा समय में करता है। कई बच्चे खाने के लिए बैठते हैं तो कई तो जल्दी 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 2 मिनट में खा जाते हैं, और कई तो 15-20 मिनट तक बैठे रहते हैं। जल्दी खाना वो भी मना है, और बहुत विलंब करना वो भी मना है। समझ रहे ना? कई बच्चे तो बिल्कुल धीरे 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 बस खाते रहेंगे, इसे इधर बातें करेंगे, टीवी देखेंगे, मोबाइल देखेंगे। मैं अभी सब देखूंगा, आपके रूम में भी जाऊंगा, कहां भोजन कर रहे देखूंगा, सारी चीज अभी देखूंगा। क्यों? मुझे आने से मेरे हॉस्टल लाइफ पूरी याद आ गई। समझ रहे ना? हॉस्टल जीवन एक विचित्र जीवन होता है, माने कहते ना, एक संग्राम का जीवन होता है, एक पवित्र जीवन होता है, एक सूरवीर का जीवन होता है, एक ईमानदार का जीवन होता है, एक संघर्ष करता है एक विद्यार्थी। क्योंकि परिवार से अलग रहा, सही ना? नहीं, परिवार की कई बार याद आती है, कई बार परिवार की याद आती है, लेकिन इस सब को छोड़ करके अपने जीवन में संघर्ष पूर्वक चलता है। जब संघर्ष करेगा तो आगे सफलता को प्राप्त करेगा। एक दीपक जब जल रहे ना तब दूसरे को प्रकाश देगा, तो दीपक नहीं जलेगा तो दूसरे को प्रकाश मिलेगा क्या? ऐसे हमारे जीवन में जितने कठिनाई को आप झेल सकते हैं,
कभी ठंडी से नहीं डरना, अरे ठंडी है तो आज नहाना नहीं है ना, ऐसे नहीं है। चाहे ठंडी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे कुछ हो, अगर बारिश हो रहे हमको पूछ करके नहीं हो रहे, बारिश यदि अपने मर्जी से हो रहे तो हम अपना नियम अनुसार नियम को क्यों टाल देंगे? हमको इतना बजे उठना है तो उठना है, चाहे ठंडी हो, चाहे बारिश हो, चाहे गर्मी हो, चाहे मुझे उठना है तो उठना है, समय अनुसार मेरा काम करना है, समय अनुसार मुझे करना, टाइम को ध्यान रखना। कल बताए थे ना, टाइम एंड टारगेट, दिस इज द मोस्ट पावरफुल एनर्जी। टाइम और टारगेट को कभी नहीं भूलना, इसलिए बताया अदीर्घ सूत्रम, दीर्घ सूत्र नहीं बनना। उत्साह संपन्नम मदीर्घ सूत्रम, क्रिया विधिज्ञम, कार्य करने की विधि को जानकारी में लेना। विधि समझते ना, जैसे मानो हमारे पास में एक बाइक चलाना किसको आता है? अरे स्कूटी, प्राय तो सबको स्कूटी चलाना आता है वो। अच्छा, एक दिवाली के समय में पिताजी ने एक स्कूटी ली मान लो, और कहेंगे पिताजी हम चलाएंगे, लेकिन चाबी भूल के आ गए, स्कूटी चलेगी? नहीं चलेगी ना चाबी बिना। आप कहेंगे मेरे पास ताकत है, मैं स्कूटी को घिसट के ऐसे ले जाऊंगा, कितने दूर लेके जाओगे बिना चाबी के? चलेगी नहीं। अरे चाबी लगाए, किक लगाए बिना, आजकल किक नहीं तो बटन में स्टार्ट हो जाती है, ठीक है ना। अच्छा, चाबी को अगर ऑन नहीं किए, चाबी जस्ट यूं पुश के ऐसे घुसाए और ऐसे ऑन नहीं किए, राइट टर्न नहीं किए, चलेगी? तो इसीलिए ये क्रिया विधिज्ञम, यह काम करने की विधि होनी चाहिए। जैसे आपके पास में धोती है और कुर्ता है, अगर कुर्ते को पहन लो अगर धोती को ओढ़ लोगे तो क्या कहा जाएगा? कि दोनों तो कपड़े हैं, लेकिन दोनों कपड़े होते हुए भी किसको नीचे पहनना है और किसको ऊपर पहनना है उसको भी जानकारी होनी चाहिए। विधि माने जानकारी। आप साइकिल या स्कूटी पे जाते समय ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। ग्रीन लाइट और रेड लाइट, ग्रीन लाइट के समय में इंडिकेट करे जाओ और रेड लाइट के समय में रुक जाओ, येलो लाइट के समय वेट करो, ये सिंबल है। ये विधि को जानकारी होनी चाहिए, सही ना? नहीं, अगर विधि को इसलिए पढ़ाई के भी तरीका होनी चाहिए। बुद्धि हो लेकिन विधि तरीका नहीं जानकारी हो, क्या काम आएगा? आप मृदंग हो लेकिन बजाने की तरीका नहीं हो तो बजा पाओगे? हारमोनियम हो लेकिन बजाने की तरीका नहीं है तो बजा नहीं पाओगे। इसलिए पढ़ने की तरीका होती है विधि, क्रिया विधिज्ञम, सही ना? नहीं। अच्छा, कहेंगे भाई अपने फूल में बहुत सुगंधी है, अगर यहां पर हम पौधा लगाएंगे तो हो जाएगा? नहीं होगा ना, क्योंकि ये कहेंगे साफ सुथरा जमीन है उसमें लगाओ, होगा क्या ना? विधि, उसके लिए मिट्टी चाहिए, मिट्टी के बिना पौधे लगेंगे नहीं, पत्थर में थोड़ी होगा। इसलिए विधि, क्रिया विधिज्ञम। और व्यसने स्वशक्तम। अच्छा, एक व्यसन माने जो अपने किसी के कोई व्यसन होते हैं, नशा करने का, नेशा करने का व्यसन है, कुसंग करने का व्यसन है। व्यसनेषु असक्तम, आसक्ति नहीं होना चाहिए। अच्छा बताओ बच्चे, किसी के अंदर में कोई कुव्यसन है तो आप हाथ उठा के बता दो, कोई बुरी आदत अभी छूट जाएगा। इसके लिए ताली। पहले क्या बुरी आदत है मुझे पता नहीं, लेकिन पहले उन्होंने हाथ उठाए तो इसके लिए खूब जोर से तालियां। ये ईश्वरवीरता। अच्छी बात तो किसी की भी हो सकती, लेकिन अपने बुरी बात को हाथ, ईश्वरवीरता। आप खड़े हो जाओ, बताओ। देखिए ना, पहले जो था अब हट जाएगा। हाँ, क्या माइक ले, क्या बुरी आदत है आपकी? दादी नो कमड़नो। हाँ देखो, ये क्या करता है, जो अपना जो नाखून को दान से चबाता है। यही तो है ना, जहां भी बैठे कभी इसको, ये बुरी आदत कितना साल से? माने बचपन से लगभग है। लगभग छोड़ना चाहते हो? छोड़ना चाहते ना? आज के बाद ले लो, एक बार अगर भूल से ये नाखून जाकर दांत से इसे काटना शुरू कर दिया तो एक समय का भोजन नहीं करूंगा, ठीक है ना? एक समय का भोजन नहीं करूंगा और सबको जाकर के प्रणाम करूंगा। करके देखो महाराज, हमको इतने पनिशमेंट मिलता था हॉस्टल में, यदि हमने कोई छोटी सी मिस्टेक कर लिए। हमारे वहां समय सब्जी के लिए कटोरी, हम बता रहे, हमारी जो कटोरी होती है ना, बाटी को ऐसे सब्जी पहले दे दिया जाती थी, तो अगर मैंने भूल से दूसरी कटोरी उठा लिया तो मुझे मेज को साफ करना पड़ेगा।
मुझे सबके वहां पर झाड़ू देनी पड़ेगी। यही पनिशमेंट के कारण से गलतियां होती नहीं थी। अगर एक बार आपकी गलती ऐसे होती है तो आपने एक समय का भोजन छोड़ देना। करके देखना, प्रैक्टिकल बता रहा हूं। और सबको जाकर प्रणाम करना जी मेरे से गलती हुई, मेरे से गलती हुई, मेरे से गलती। अपने गलती को प्रकट करोगे तो गलती नहीं रहेगी। अगर अभी हॉस्टल में कोई चोर घुसेगा, समझ रहे ना, और किसी बच्चे ने और उठ गया उस समय में हल्ला करेगा चोर चोर, चोर रहेगा? भग जाएगा ना। कितना बड़ा बलवान चोर हो, चोर को चोर कहते ही चोर भग जाएगा। ऐसे गलती को, हमारे बुराई को हम अभी तक पाल पोस कर रखे हैं। जब गलती को गलती कहोगे, गलती होगे तो गलती चली जाएगी। सही है? बहुत। और किसी की बुरी आदत कोई बताओ? देखो इसके आप देखना, नोट करना, आज के बाद में बुरी आदत नहीं रहेगी, क्योंकि सबके सामने बता दिया ना, सबके सामने बता दिया और उसको उपाय बता दिया। जो अपने पुरुषार्थ से, अपने प्रयास से नहीं छूट रहा था, अभी इसकी आदत छूट जाएगी। और किसी के अंदर है? हाँ, माइक दो उनको। हाँ हाँ, बांग्ला बोलो, हम बुझते पारी। স্বপ্ন দেখে রাতে স্বপ্ন দেখে কথা বলা। स्वप्न देख कथा बोला? अच्छा, की कथा बोलो हैं? अच्छा, एक काज करबे आपने, ठीक है ना, रात्रि वेला है ना, सोते समय आपको हाथ और पांव और मुख धोए, ठीक है ना, बढ़िया से धो करके, हाँ, धो धा के बढ़िया से साफ, आप जैसे बाथरूम जाते हो, कुल्ला किए, हाथ पांव धोए, धो करके थोड़ी देर बैठे करके आप भगवान का नाम लेकर, स्मरण करके, नाम जपते जपते, जो नाम, क्या नाम ले रहे आप? भगवान का कोई नाम ले रहे? क्या बताओ? कृष्ण कृष्ण हैं? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, आता है ना ये हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये चैंटिंग जब करते 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 अपने आप नींद आ जाए, देखना स्वप्न आए नहीं आएगा। करके देखना, ठीक है ना। फिर स्वप्न में भगवान आएंगे, फिर ये बात नहीं, दूसरी बात नहीं आएगी। ठीक है, करोगे? बस, वेरी नाइस। और कोई? हाँ, বেলায় কোনোদিন 2টা-3টার দিকে ঘুম নিয়ে ভাঙে। घूम आसे ना, মানে ঘুমাতে 2টা-3টার দিকে, মানে ঘুমটা নিজে ভাঙে যায়। भागी जाए। हाँ, मैं समझ गया। हाँ, अच्छा, जब नींद खुल जाती है ना, उस समय क्या करते हो फिर आप? हटे उस समय काम करना, जब नींद दूसरे बेड पे चले जाता। क्यों? नहीं, दूसरे बेड पे नहीं जाना, दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करना। जब नींद अपने आप भेंगे जाते ना, तो नींद आपकी खुराक पूरी हो गई, आप बैठे की पढ़ने लगे, चुपचाप बैठे जाना, नाम लेना, नहीं तो बैठे की पढ़ने लग जाना। ठीक है ना। जब नींद अपने आप खुल जाती है तो फिर कोई जरूरत ही नहीं, जब नींद आए सो जाना, जब नींद खुल जाए तब पढ़ने लग जाएगा। अब पढ़ने लग जाए तो अपने आप नींद आ जाएगी। पढ़ने लगोगे तो अपने आप नींद आ जाएगी। अब करके देखना, ठीक है ना। जब किताब लेके पढ़ोगे ना तो फिर नींद आ जाएगा, सो जाऊंगा। हिटना नहीं, उस समय टहलना नहीं, चलना नहीं। हाँ, और बैठ जा। हाँ, बड़ा समय घुमा से उस समय में देखो, पढ़ने के समय में नींद क्यों आ रही है? अगर भरपेट भोजन कर लिए, भोजन इतने करना चाहिए विद्यार्थी को, कहते ना, हमारे आया है स्वल्पहारी, काक स्नान, बकत ध्यान, स्वल्पहारी, गृह त्यागी, ये विद्यार्थियों के लक्षण होते। स्वल्पहार करना है, अल्पहार, समझ रहे ना। पेट भर की उत्तंग हॉस्टल का भोजन, कई बार हॉस्टल बच्चों को ज्यादा नींद आती है। हॉस्टल बच्चे क्या करते, खा लेते हैं और खा लेके स्कूल में चले जाते हैं और जाकर वहीं बैठेंगे, नींद लेंगे। तो अरे हॉस्टल, हम बच्चे, हमको उस समय चिढ़ाते थे, वो जो बच्चा नींद लेता रहे हॉस्टल में, हॉस्टल को। और कई बच्चे बिल्कुल स्मार्ट, समझ रहे ना। यहां पर पखाल चलता है क्या? पखाल चावल को पानी मिला के खाते हैं, चलता है यहाँ पे। बंगाल में है, कभी कभी होता ठंडी में नहीं होता, गर्मी में होता है। ये जो चावल बच जाता है ना हॉस्टल लाइफ में, क्या होता है बंगाल में, आसाम में ये सब होता है।
जो चावल बच जाता है उसको दोपहर समय में क्या करते हैं, उसको उसमें पानी मिला के और उसको पखाल बोलते हैं ना, पांतावा, हाँ। तो वो पानी मिला हुआ चावल को जो खाते हैं ना, बड़ा अच्छा तो लगता है और नींद आती है उससे, और उसको खा के चले जाते, बच्चे जाकर नींद लेते। इसलिए क्या करना, हमको सात्विक भोजन करना है, स्वल्पाहार करना है, और निश्चय कर लेना मुझे 1 घंटे के लिए पढ़ना है। अगर नींद आ जाए ना, खड़े हो जाना, ठीक है ना। नींद आए तो अपने आप को पनिशमेंट देना। एक दोस्त को कहे ना, अगर एक बार मुझे नींद आए ना, मुझे एक थप्पड़ कस के लगाना। अब मजाक नहीं है, मैं बता रहा हूं मेरी लाइफ में। मेरा एक दोस्त रहता था साथ में, मैं उनको यही से बैठा था, दोनों कंपटीशन में पढ़ते थे। 18 घंटा पढ़ना, अगर कभी नींद आ जाए तो मुझे इनको फ्रीडम दिया गया था, मुझे खूब जोर से कस के, जोर जितने ताकत इतने लगाना, थप्पड़ लगाना। और एक बार थप्पड़ मारता लाल पड़ जाता था। दोबारा नींद आएगी? दोबारा नींद आएगी? इसलिए रखा था इनको, दोस्त को रखा था, मेरे को पढ़ने में कंपटीशन, और कभी नींद आए तो फ्रीडम, तो लगा, एक थप्पड़ लगाएगा, नींद आएगी। देखना 100 कदम दूर नींद भग जाएगी, ठीक है ना। जैसे बता रहा हूं ऐसे करना है, मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, कोई किताब की बात नहीं बता रहा हूं। बैठ जाओ। और कोई? हाँ। रात को बहुत देर से नींद आती है, कभी 1-2 बज जाता है, फिर भी नींद नहीं आती। कितना बजे सोते हो? सोता तो 10:30 बजे। फिर नींद नहीं आती? नहीं, बहुत देर तक क्या करते? इधर उधर से ये लेता। करवट लेते हैं। रोज की बात ऐसे है? रोज नहीं, कभी कभी। कभी कभी है ना, कभी कभी की बात छोड़ दो, कभी कभी की बात छोड़ दो। आप अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। आप एक निश्चय कर लो, नींद आए चाहे नहीं, मुझे 10 बजे बेड में जाना है, ठीक है ना। जाकर के मुझे जब नींद नहीं आती ना, तब तक अब सबको, सब बच्चों को बता रहा हूं, सोते समय बिल्कुल हाथ पांव धो करके बेड में जाना, ठीक है ना। और जाकर के सीधे बिल्कुल बाएं करवट लेके सोना, सीधे मत सोना। कैसे सोना? बाएं करवट लेके सोना, बाएं करवट लेके सोना, और वो चैंटिंग करते करते हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जब करते 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 सोना। देखो नींद नहीं आएगी तो मुझे बताना। इधर उधर की कुछ नहीं चिंता करना, हाथ पांव धो के जाना, 10 बजे सीधे बेड पे, और बिस्तर आपके साफ सुथरा होनी चाहिए। बेडशीट, बेडशीट पिलो जो यूज करते बिल्कुल साफ सुथरा होनी चाहिए, समझ रहे ना। 7 दिन में एक बार अपना कपड़े बिल्कुल साफ सुथरा रखना, रूम बिल्कुल साफ रहनी चाहिए, और जाकर के उस समय भगवान का नाम लेकर सो जाना। देखना आपको नींद 6 घंटे नींद यदि पूरी आपको हो जाएगी ना, अपने आप ताजी क्या आ जाएगी, ठीक है। और एक प्रॉब्लम है। हाँ। पढ़ाई में मन नहीं लगता। पढ़ाई में मन नहीं लगता? मन कहाँ लगता है बताओ? मतलब जब मैं पढ़ता नहीं तब मुझे लगता है कि थोड़ा पढ़ लेता हूँ, एग्जाम है सामने। हाँ। जब मैं पढ़ने बैठता हूँ तो बहुत सी बातें, कहाँ मन, किसकी बातें याद आती घर ज्यादा? की, स्कूल की, और किसकी तो याद नहीं आती? नहीं। हैं? हाँ, वो और किसकी याद मत करना, अभी छोटी उम्र है, पहले पढ़ लेना, फिर बाद में दूसरी बात है जो GF फिर बाद में बनाना है, ठीक है ना। ये सब वो चक्कर में मत पड़ना। अभी वो जब घुस जाती है ना, अभी आजकल तो बड़ा आश्चर्य की बात है, 4th स्टैंडर्ड 5th स्टैंडर्ड बच्चे, उनके भी GF है। हम देखकर आश्चर्य, महाराज को हंसी की बात नहीं है। BF GF लोग ने इसके बिना, मैंने कहा कितना स्टैंडर्ड के? 4th स्टैंडर्ड की। और क्या 4th स्टैंडर्ड के बच्चे क्या है, और उसके बिना उसका काम नहीं चल रहा है। उसको भी बात करना है, उसको भी बात करना है। इसलिए इस चक्कर में मत पड़ना। हॉस्टल के बच्चे आज कितने रुपया पैसा पिता माता ने खर्चा करते हैं, बात समझ रहे ना। इसलिए ये ध्यान रखें ना, अगर जिसकी याद आती है ना, मन नहीं लगता, आप इसको कहते हैं एक्टिव स्टडी। हम बता रहे बच्चों को एक्टिव रहना है। एक निर्णय कर लेना, मुझे 1 घंटे के लिए बैठना, मन किधर जाने जान दो, मैं उठूंगा नहीं। मैं स्टडी टेबल में बैठा हूं तो 1 घंटे के लिए पढ़ूंगा, बिल्कुल पढ़ूंगा। आप फिक्स निर्णय कर लो, अगर के बैठ जाओ, पहले प्रणाम करो मां सरस्वती माता से, ठीक है ना, गुरुजन से प्रणाम करो, प्रणाम करके बैठ जाओ। आप 1 मास करके देखो, यदि मन कहीं जाएगा तो मुझे बताना। मन अगर कहीं जा रहे जाने दो, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। मन कहता रसगुल्ला खाने जाना, मन कहता दोस्त के साथ जाना, ना मैं नहीं जाऊंगा। तू मन जाना है तो तू चला जा, मैं नहीं जाऊंगा। मन क्या करेगा?
कहां जाएगा? अगर आपका शरीर साथ नहीं देगा तो मन कुछ कर पाएगा? कर पाएगा क्या? मन कहता खेलने चलो, कहता तू खेलने चले जा, मैं तो बैठी पढ़ूंगा, मैं बैठूंगा। फिर क्या मन कैसे जाएगा? कहां जाएगा? मन का साथ मत देना, और गुरुजन की आज्ञा का साथ देना, ठीक है? और किसके मन में कोई बात है? हाँ बोल दो। हाँ, हाउ टू मेंटेन, इसके लिए आपको क्या करना है? बैठ जाओ। इसके लिए आपको एक काम करना है, कल बताया था, डिटर्मिनेशन। फर्स्ट डिटर्मिनेशन, एकाग्रता के लिए आपकी निश्चय सबसे बड़ी बात है। निश्चय ही बल है और निश्चय ही फल है। डिटर्मिनेशन इज पावर और डिटर्मिनेशन इज सक्सेस। कोई भी कार्य करने का एक एम पर टारगेट करो, जो मुझे यहां तक पहुंचना है, और निश्चय कर लिया मुझे जाना है, ठीक है ना? ये डिटर्मिनेशन प्लस एक्साइटमेंट, उत्साही, बताया ना पहले, उत्साही, रेडीनेस, तत्परता, और टाइम मैनेजमेंट। आप अपने आप एक्टिव स्टडी में कर लीजिए, मुझे इतने समय पढ़ना है, और पढ़ते समय मोबाइल का यूज नहीं करना, पढ़ते समय इधर उधर नहीं देखना, पढ़ते समय बातचीत नहीं करना। एकाग्रता चाहते हो तो एक समय में एक काम करना, ये सूत्र, एक समय में एक काम करना। सोते समय में किताब नहीं पढ़ना, समझ रहे ना? भोजन करते समय बात नहीं करना। भोजन करते समय बातचीत करते हो? कभी कभी करते हो। आज के बाद ध्यान देना, कभी भोजन करते समय बैठे के भोजन ही करना। दूसरी बात, आप भोजन करते समय एक बढ़िया बात बताऊं आपको मन लगाने के लिए। संतों ने बताया, जब हमारे कितने दांत थे? आपको 32 अभी आए नहीं होगा, लेकिन हमारे 32 दांत है, ठीक है ना? अभी अब छोटे उम्र के तो 32 नहीं आया है। तो 32 दांत के लिए हमारे जो महामंत्र होते हैं ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ये भी 32 अक्षर का है, ठीक है ना? तो जैसे एक ग्रास लिए, हमने लिए ना, लेकर के मुंह में रख के इसको मन से चबाते रहना, तुरंत इसको निगलना मत। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, 2 बार इसको बोलना, मन से चबाते जाना, और करके पूरे खाने को पीना और पीने को खाना। अर्थात कोई भी चीज ठोस चीज होती, इसको चबा चबा करके इतनी पतला बना दो जैसे अपने आप में अंदर चले जाएगा। और पानी आदि जो है, जल आदि है, उसको चबा चबा कर धीरे धीरे सिप सिप करके पीना। इसको कहावत है, खाने को पीना और पीने को खाना। और ऐसे महामंत्र का यदि आपने 32 अक्षर है और 32 दांत है, ठीक है ना, उसको 2 बार आप लेकर के खाओगे तो शांति से जो पेट में अन्न जाएगा, और जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। यदि आपका भोजन को सुधार कर लोगे, शांति से बिल्कुल 15 से 20 मिनट लगा करके भगवान का नाम लेके भोजन करोगे, आपका मन पढ़ाई में लग जाएगा। समझ में आया? आज के बाद में भोजन के समय में कभी बातचीत नहीं करना, ठीक है? और हाँ, गलती से बोल दे तो उसके लिए क्षमा है, अगर जानबूझ कर बोलोगे तो क्षमा नहीं है। सही ना? नहीं, अगर गलती से हमारे किसी को कुछ गलत बोल दिए तो पश्चाताप होता है, मैंने गलती से बोल दिया, उसको कष्ट हुआ होगा। कोई यदि मुझे बोलेगा, ये बार बार गलती नहीं करना, इसलिए अगर गलती हो गई तो उससे क्षमा मांग लेना, और आगे गलती नहीं करूंगा इसलिए प्रायश्चित करना, जी आगे से मैं गलती नहीं करूंगा। अगर एक बार गलती हो जाएगी तो मैं दंड मुझे दूंगा। न्याय अपने लिए करना और दया दूसरे के लिए करना, सही ना? नहीं, अपने लिए न्याय जज करना है तो अपने लिए, और दया करनी है तो दूसरे के ऊपर, ठीक है? क्षमा मांग लेना और आगे से गलती नहीं करना, ठीक है?
और कुछ क्वेश्चन? बैठ। मैं आपको सूत्र बता रहे था, अदीर्घ सूत्रम उत्साह संपरणम अदीर्घ सूत्रम क्रिया विधिज्ञम व्यसने स्वसक्तम। कोई भी व्यसन नहीं होना चाहिए। किसी ने कभी किया तो नहीं है? कभी भूल से नहीं करना। क्या हुआ? क्या दोस्त क्या देख रहे हैं? क्या इंडिकेट कर रहे हैं? कभी कभी करता है। हाँ चलो, अब शांति से सुनो। अभी कभी ऐसा काम नहीं करना, छूना तक नहीं है। हम तो बच्चों को बताते हैं, कोई अगर घर पे माता पिता कोई अगर अतिथि आते हैं ना, अरे सिगरेट ले आओ, अरे उसके लिए थोड़ा सा चाय ये करा दो, ये भी नहीं। चाय पीते हो? चाय कौन पीता है? घर पे जाकर चाय पीता है। मेरी बात मानोगे? आज के बाद में घर पे क्या कहीं पर चाय कभी मत पीना। चलेगा? चलेगा बाबू? मान पाओगे? ये बात, बुरी आदत को छोड़ देना। चाय कॉफी कुछ नहीं लेना। मुंह में हमारे महाराज जी कहते हैं, भोजन और पानी की व्यतीत और कुछ भी, कोई सुपारी कहते, कोई सौंफ कहते, कोई थोड़ा सा इलायची कहते, कोई थोड़ा लौंग कहते, किसी भी कोई भी चीज की आदत नहीं रखनी है। कोई बीमार पड़े, कोई खांसी जुकाम हुई तो बात अलग, दवाई के रूप में, लेकिन आदत के रूप से कभी नहीं रखना जो मुंह में डालना है। कुछ भी चीज नहीं लेनी है। दो समय मुंह को बार बार जूठा नहीं करना। कभी चॉकलेट खा दिया, कभी बिस्किट खा दिया, कभी वो कर लिया, कभी बार बार जूठा नहीं करना। ब्रेकफास्ट करना है, लंच करना, भोजन कर समय भोजन करना है, फिर हम रात्रि के समय करना। बाकी पानी पीना, पानी सफिशिएंट पीना। पानी पियोगे तो नींद नहीं आएगी। हम आपको बता रहे, 7th क्लास में हम थे, हम 3rd, 5th, 7th, 10th ऐसे NRTX एग्जाम होता है, जो बड़े अच्छे अच्छे स्कूल से जो फर्स्ट क्लास के बच्चे होते हैं उनको सारी पूरे जिला स्तर से बच्चे को चूज की जाते हैं और उनके एक एग्जाम होती है, नेशनल लेवल की एग्जाम होती है। उसके लिए हमको कंपटीशन बचपन से होती थी। तो हमको रात्रि के समय में भोजन नहीं दिया जाता था, एक रोटी। आप देखो 7th क्लास का स्टूडेंट, एक रोटी में क्या होगा? खाने पीने की उम्र होती, एक रोटी, और एक रोटी को 2 बोतल पानी, 3 बोतल पानी पिलाते थे कि नींद खुल जाएगी, पेशाब लगेगा ना, नींद खुल जाएगी। और रात 12 बजे 1 बजे उठकर फिर ठंड के समय में पढ़ना, 18 घंटा हार्डवर्क करना। और हमको याद है, हमने पढ़ाई में जितने समय दिया है, अगर इतने समय कभी हम सोचता हूं अगर भगवत प्राप्ति के लिए देता तो भगवान तो कब से मिल जाते। और पढ़ते समय जैसे आप बता रहे ना, रात को नींद में स्वप्न में कुछ कुछ बोल रहे हैं, उस समय में हमको स्वप्न में अंग्रेजी बोलने लग जाते, 15 मिनट 20 मिनट तक बोलते थे ऐसे ऐसे करके। क्यों? पढ़ाई दिन रात वही पढ़ाई घूमती है ना अंदर में। बात समझ रहे ना? जो पढ़ते वही तो अंदर घूमेगी। रात्रि के समय में ऐसे नींद से भी बोलते जाएंगे। कौन सी पैराग्राफ में, कौन सी लाइन में, कौन सी भाग ये है, वो भी पूरी तरह से। इसलिए पढ़ाई में कभी ढिलाई नहीं करना चाहिए, ठीक है ना? व्यसन स्वसक्तम, इसलिए कोई भी व्यसन नहीं रहना चाहिए। हमको तो बिल्कुल पढ़ाई में फोकस देना चाहिए। विद्यार्थी का प्रथम कर्तव्य है पढ़ाई करना, और हॉस्टल लाइफ के लिए तो इतना ही है। इसलिए आया उत्साह संपन्नम अदीर्घ सूत्रम क्रिया विधिज्ञम व्यसने स्वसक्तम सुरम। सुर माने सूरवीर, प्रत्येक कार्य करने के लिए आगे, पीछे नहीं, आगे सूरवीर होना चाहिए। कृतज्ञम, जहां से जो चीज मिली है उसकी ग्रेटिट्यूड, जिसको अंग्रेजी में कहते ग्रेटिट्यूड ज्ञापन करना है। सर हमको पढ़ाया, सर को प्रणाम करना। माता पिता ने हमको जन्म दिया, बड़ा किया, कभी उनके सामने जवाब नहीं देना। उनका उपकार को भूलना नहीं है। किसी के उपकार किए हुए व्यक्ति को जब भूल जाते उसको कृतज्ञ कहा जाता है, और कृतज्ञ है जो उपकार को याद रखता है। सूरम कृतज्ञम दृढ़म सुहृदम च, दृढ़ता होनी चाहिए। कोई भी कार्य करने के लिए दृढ़ता, ठान लिया तो करके छोड़ूंगा। भीष्म पितामह ने क्या किया था? ठान लिया। प्राण जाए पर वचन न जाए, एक ऐसे स्ट्रांग पावर होना चाहिए।
तो कभी अनसक्सेस जीवन में नहीं होंगे। और इसके लिए माता पिता गुरु और प्रभु, ये चारों को प्रणाम करते रहना, ठीक है ना। आप बंगाली में कोई भजन जानते हो? कोई गा सकता आप आपके अंदर से? किसको भजन आता है? कोई भी स्पिरिचुअल हो, कोई भी भक्ति हो, कोई स्किल्स डेवलप के लिए। आप अभी कितना समय आपके पास में? भोजन का समय कितना बजे आप लोगों? 1 बजे भोजन का समय है ना? 1 बजे, हाँ। कोई बता सकता है? भजन किसको आता है? गाना? क्या विषय और क्या आता है आपको, बताओ? कोई स्किल्स, कोई भी विशेष चीज आती है आपको? डांस आ रहे? डिबेट कंपटीशन में कोई भाग ली है कभी? प्रतियोगिता में कोई विषय को दें प्रतियोगिता? ये हॉस्टल बच्चों को ये होनी चाहिए। प्रत्येक स्किल्स कुछ ना कुछ एक होनी चाहिए। ऐसे कंपटीशन हो, डिबेट कंपटीशन हो, ठीक है ना, सिंगिंग हो। अच्छा, कोई मैनेज कर पाएंगे सबको एक साथ में? मैनेज, जैसे मैनेजमेंट की स्किल्स होनी चाहिए। हम इतने बच्चे हैं, इतने बच्चे को अभी यदि मैं कहूंगा अभी 50 बच्चे बैठे और 50 बच्चे को अभी 5 मिनट में सबके पास में बिस्किट दे देंगे, कैसे दोगे? अभी सब बच्चे हल्ला कर रहे हैं तो सब बच्चों को कैसे शांत करोगे? ये सारी स्किल्स होनी चाहिए। अगर आपको 3 व्यक्ति मारने के लिए आएंगे तो आप क्या करोगे उस समय में? यदि आपको मैं अभी बिना पैसे, बिना कपड़ा और ऐसे केवल आप एक अंडरवेयर पहने आपको छोड़ दूंगा बाहर, अब उस समय आप क्या करोगे? महाराज जी, इससे बच्चों को अंदर में क्या है सर दिखाई जाती है। हम प्रैक्टिकल इसे लेते हैं। अभी रनिंग कंपटीशन चल रहे हैं, उसमें कोई गिर गया तो पहले बच्चा उसको उठा रहे ना, पहले जाकर के अब फर्स्ट होने के लिए जाकर दौड़ के जाता है। अभी कोई चीज आपके सामने देने के लिए शुरू करूंगा, अभी कौन लेगा? कल बताए थे ना 11 बच्चे थे उस समय में। ये देखा जाती है इसके अंदर में क्या है, मानवता कैसी है, स्किल्स क्या है। सही ना? नहीं, चलिए एक भजन आपको सुनाते हैं बढ़िया से, ठीक है ना। बोर तो नहीं हो रहे बच्चे? हाँ। कई सारे नियम हैं हमारे, तो गीता बाल संस्कार जैसे बच्चों के लिए, यूथ के लिए हमारे क्लास लेते हैं। बड़ों बच्चों के लिए बड़ी बात है, छोटों बच्चों के लिए टीवी। अच्छा, अभी मोबाइल तो आपके पास में नहीं होगा, यहाँ पे मोबाइल तो मना है आपके हॉस्टल में। कपड़े सारे खुद साफ करते हो ना? सब साफ करके आते हैं यहाँ पे? खुद धोते हो? सर्फ साबुन से खुद धोते कपड़े हैं क्या? छुट्टी का दिन सप्ताह में 1 बार, ठीक है ना। और खाने के बाद बर्तन खुद साफ करते हो? अच्छा, ठीक है। आपको 1 बजे भोजन का समय है ना आपका, है 1 बजे, तो आप कैसे रहते? एक बार मैं अभी 15 मिनट में करके 15 मिनट जस्ट आपको जहां जहां एक बार ट्रैवल आपको देखूंगा एक बार, ठीक है ना। और आपके साथ आज भोजन मेरा अभी है, चलेगा? कम तो नहीं पड़ेगा, हैं? चलिए, क्या ये बच्चों के लिए क्या भजन है बताओ, इनके लायक कौन सा है? हाँ, ये तो ये भजन एक बार सुना दो ना, जो आप भजन सुनाए थे वहां पे। हाँ, ये भजन यहां सुनाए थे क्या? यहीं सुनाए थे, 2 लाइन सुनाए थे जो भजन का, यहीं पे सुनाए थे। चलो ये माता पिता सुना दो, बहुत सुंदर है। अभी बहुत ज्ञान की बात कहा ना, तो थोड़ा सा हमको रिलैक्स होना चाहिए। ताली बजा के। हाँ, देखो, माता पिता गुरु और प्रभु, ये 4 की ब्लेसिंग्स चाहिए, चारों की आज्ञा पालन करना चाहिए, तो इसमें हम आगे बढ़ जाएंगे। इसलिए कृतज्ञ बनना, बात सही ना, कृतज्ञ।
माने जो उपकार किए उपकार को नहीं भूलना। सब सीधे बैठो मेरे, एक्टिव। हाँ, मात पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। मात समझ पिता पाते सब लोग? मात पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणव बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। ताली। हाँ, माता ने जो कष्ट उठाया, वो ऋण कभी न सके चुकाया। माता ने जो कष्ट उठाया, वो ऋण कभी न जाय चुकाया। अंगुली पकड़ कर चलना सिखाया, ममता की दी शीतल छाया। अंगुली पकड़ कर चलना सिखाया, ममता की दी शीतल छाया। माता की गोदी में पलकर, माता की गोदी में पलकर, कहलाए होशियार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। मात पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। पिता ने हमको वर बनाया, कमा कमा कर हमें खिलाया। पिता ने हमको यज्ञ बनाया, कमा कमा कर हमें खिलाया। पढ़ा लिखा विद्वान बनाया, जीवन पथ पर चलना सिखाया। जोड़ जोड़ विद्वान बनाया, जीवन पथ पर चलना सिखाया। जोड़ जोड़ अपना संपत्ति का बना दिया हकदार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। माता पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। माता पिता गुरु और प्रभु, ये चारों के उपकार को कभी नहीं भूलना, ये कृतज्ञ है। गुरु ने तत्व ज्ञान दर्शाया, अंधकार सब दूर हटाया। गुरु ने तत्व ज्ञान दर्शाया, अंधकार सब दूर हटाया।
हृदय में भक्ति दीप जलाकर प्रभु दर्शन का मार्ग बताया। हृदय में भक्ति दीप जलाकर प्रभु दर्शन का मार्ग बताया। विनम्र ही कृपा करे कितने बड़े उदार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। मात पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। प्रभु कृपा से दर्शन पाया, संत मिलन का साज सजाया। प्रभु कृपा से दर्शन पाया, संत मिलन का साज सजाया। प्रेम वैराग्य भक्ति मोक्ष सब जीवन दृष्टि बनाया। प्रेम बुद्धि उदास खिलाकर सब जीवों में दृष्टि बनाया। ज्ञान विराग भक्ति मुक्ति का खोल दिया भंडार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। मात पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। मात पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। अपने अपने माता पिता की सद्गुरु देव की अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक की। इसलिए माता पिता गुरु और प्रभु, इनके उपकार को कभी जीवन में नहीं भूलना है, ठीक है ना। कीर्तन करना किसको आता है? कीर्तन कौन करा सकता है? कोई एक्टिविटीज होती है ना, नहीं हॉस्टल में होती है वो ना, कोई चीज की कीर्तन का। और क्या आता है आपको? आप लोग क्या कर सकते हैं? सोचो 10 मिनट ही हमको टाइम स्पेंड करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? हाँ कोई? अच्छा, आपकी लाइफ में कोई अच्छी बात आपको आती होगी जो आपने सीखा होगा पहले से। मैं यदि आपसे प्रश्न करूं, अभी आप खड़े हो जाओ भाई, आप, हाँ पीछे, आपके पीछे, हाँ आप खड़े हो जाओ। अभी आप मेरे लिए सर है और मैं आपका छात्र हूं। अभी ये रोल कर रहे हैं हम, ठीक है ना। मैं आपसे पूछूं, सर आप कोई उपाय बताइए जैसे मैं जीवन में एक अच्छा इंसान बन पाऊं, इसके लिए मैं क्या करूं? आपको सत बात बोलना चाहिए और आपको दूसरों की सहायता करना चाहिए। देखो ध्यान देना है कि एक बात, मेरे को सत्य बोलना चाहिए पहली बात, हाँ दूसरे की सहायता करूंगा, हाँ और
और आपको समय का ठीक से पालन करना चाहिए, समय का ठीक से पालन करूंगा, अनुशासन का पालन करना चाहिए, अनुशासन का पालन करूंगा, गुरुजनों का बात ध्यान से आपको मानना चाहिए, गुरुजन का बात मानूंगा, अच्छा इतनी 5 बात मानने से मैं एक अच्छा इंसान बन पाऊंगा? हाँ हैं? पूरे कॉन्फिडेंस है आपके? हाँ। हैं? बन पाऊंगा? अच्छा बैठो। और कौन बता सकता मैं एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूं? कौन मेरा प्रश्न का उत्तर दे सकता है? बहुत सुंदर उत्तर दिया है। और को बता सकता है? कोई टेक्निक्स बताओ, कोई टिप्स बताओ मुझे। मेरे जीवन में इच्छा है मैं एक आदर्श इंसान बनूं, एक ऑनेस्ट इंसान बनूं, जिसे सबको ही मुझे लाइक करेंगे। जहां जाएंगे सबको ही लाइक करेंगे। हाँ यो माइक दो। अच्छा व्यवहार। वेरी नाइस। अच्छा व्यवहार करना, बिहेवियर सबसे बड़ी बात है। कैसे बिहेवियर करूं? व्यवहार कैसे करूं? अच्छा व्यवहार का डेफिनेशन क्या है? अच्छा व्यवहार किसको कहते हैं? कोई बात नहीं, जो बोल आए बोलो। बड़ों के साथ बड़ों को सम्मान देना, सम्मान देना, बड़ों को देखते ही प्रणाम करना। प्रणाम करना, ठीक है, ये अच्छा व्यवहार है। चले एक पॉइंट है अच्छा व्यवहार है। नेक्स्ट और कोई बात आती है? अच्छा व्यवहार करने से मैं अच्छा इंसान बन जाऊंगा? हाँ या ना? अच्छा व्यवहार करूंगा तो अच्छा इंसान बनूंगा ना नहीं बनूंगा? बन पाऊंगा ना? एक पॉइंट तो कहा आपने, बहुत इसके लिए खूब जोर से तालियां, बहुत अच्छी बात है। हाँ और कोई बता सकता? और कोई बता सकता है? बैठ जाओ। मेरा एक प्रश्न है, मेरे को एक अच्छे इंसान बनना है, कौन बता पाएगा? किस मन में कोई बात आती है? हाँ, बी ऑनेस्ट बनना। कैसे बनूंगा बी ऑनेस्ट? माइक माइक दे दो फॉरवर्ड तुरंत। हाँ बस। हाँ দয়া করা, हाँ তারপর कार पर दया करबो आमी। कोई कुछ भी चाहे तो उसको दया करना। किसको किसके पर करूंगा दया बताओ? पक्षी के पर दया करो या पिपड़ी के पर दया करो? किसके पर दया करो? किसी के, चलो किसी के पर कर लिया। हाँ चलो और हाँ बांग्ला 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 हम बुझते पारी बांग्ला। মানে ভুল রাস্তায় না যাওয়া, ভুল রাস্তায় যাব না, ঠিক আছে। আর কি? বড়দের সম্মান জানা, বড়দের সম্মান জানানো। সম্মান হ্যাঁ, কাকে জানাবো? বড়দেরকে। আচ্ছা ঠিক আছে, বড়দের সম্মান জানাবো। আর কি কি? পড়াশোনা করা, हाँ ठीक है करबो। আর কি? ঘুমার আগে ভগবানের নাম জপ করো, করবো, ঠিক আছে। গুরুদেবের আজ্ঞাটা তো পালন করতে হবে, ঠিক আছে। আর কি করবো? আমিষ কখন কখন খেতে চলবে না চলবে না? কখন? মাঝে মাঝে একটু একটু। কি আমিষটা খাইতে কি হবে? আমিষ তো ভালো লাগে আমাকে, আমিষ খেতে তো আমাকে ভালো লাগে। হ্যাঁ হ্যাঁ এটা মাইকটা মাইকটা এখানে বলো, হ্যাঁ বলো, এরকম বলো। হ্যাঁ হ্যাঁ চলছে না? এটা ले लो, আরে চালাও इसको। মনে হয় এখানটা ছাগল কাটলো, মনে হয় এখানটা ছাগল কাটলো, ছাগল কেটে সেখানে রান্না করা হলো।
আর তিনি ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে বাবা। হ্যাঁ তিনি আপনি হ্যাঁ ওটাকে খেলেন, হ্যাঁ তাহলে আপনি একটি জীবকে খাচ্ছেন, হ্যাঁ হ্যাঁ। তাহলে এটা তো পাপ হলো। পাপ কি হয়? পাপ পাপ তো আমি জানি না কি পাপ যায়। পাপ কি পুण्य কি আমি পাপের পরিভাষা তো জানি না কিছুটা। পাপ क्या? পাপ কি হয়? পাপ পাপ মানে কোনো ভুল কাজ না, মানে ভুল কাজ করা। আচ্ছা আচ্ছা। আপনি আমিষ খায় না? হ্যাঁ, তুমি আমি খাই। খাই? ওহো, গুরুদেব আমাকে শিক্ষা দিয়েছে যে আমি তো আমিষ খাই, लेकिन তুমি আমিষ খাও না, এটা বলছেন আপনি? হ্যাঁ, यदि তো আমিষ তুমি খায় তো আমাকে কেন বারণ করো যে তুমি আমিষ খাও না? কি কেন? কি তুমি চাहो না কি এক মানে জীবনে এক তো बहुत ভালো মানুষ হওয়ার জন্য চাहो না? চাই। अरे चाहो तो फिर এই জ্ঞানটা আপনি क्यों আপনার জন্য क्यों প্রয়োগ করে না? আমি প্রয়োগ করব। प्रयोग करबो? হ্যাঁ। और हमेशा खाबे ना? না। हैं? तो चलो ठीक है, तो अगर आपने छेड़ देबो तो আমি भी छेड़ देबो, ठीक है ना? ठीक पक्का? हैं? पक्का। डन? হ্যাঁ। ओके। बहुत बहुत सुंदर। हाँ, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। हाँ, और के कौन बताएगा? अच्छा बनने का, एक सुंदर मनुष्य, सुंदर समाज का निर्माण होने के लिए सुंदर व्यक्तित्व चाहिए, एक इंसान होना चाहिए, एक मानवता होनी चाहिए, ठीक है ना? और कौन बता सकता? आपको डरिए मत बिल्कुल, ये कितना बढ़िया बात बताया हमारे गुरुदेव ने, ज्ञान तो दिया ना हमको। मैं तो कभी कभी खाने की कह रहा था, वो भी मना कर दिया, गुरुदेव की बात माननी पड़ेगी, ठीक है? और अच्छा, प्रणाम करते हो आप सब लोग? जैसे बताया था इस प्रणाम करते हो? हैं? गुरुजी को प्रणाम करते हो? बुलाएंगे गुरुजी को? सर आइए तो आप आइए। आप सामने खड़े हुए। गुरुजी का नाम क्या है? क्या है? कौन बोलेगा? गुरुजी के बड़ों का नाम कैसे बोलना चाहिए? हाँ, कौन बोलना चाहिए? कैसे गुरुजी का नाम कैसे बोला जाता है? गुरुजी सोमेन, गुरुजी सोमेन राय। कौन बोल सकता है? श्री सोमन राय। कौन बोल सकता है बढ़िया से? बड़ों का नाम लेते समय हमको कैसे बोलना चाहिए? गुरुर नाम, आत्माराम, ऐसे कभी ऐसे नहीं बोलना चाहिए। पहले झुकना, श्री महाशय कह के फिर नाम का उच्चारण करना, यह है सभ्यता बड़ों का नाम लेते समय, ठीक है ना? महाशय श्री सोमन राय हमारे गुरु, ठीक है ना? अच्छा बच्चे बताओ, अभी सबको एक एक बात बतानी, गुरुजी की एक प्लस पॉइंट बताओ, क्या इनके पास विशेषता है? एक एक बात। गुरुजी भगवान के विश्वास करे। भगवान के ऊपर विश्वास करें। कौन से भगवान के ऊपर विश्वास करते हैं गुरुजी? ओम शिव, ओम शिव भगवान के ऊपर। तो आपको अच्छा लगता है? हाँ आप भी विश्वास करते हो? हाँ उनसे, इनके संग से आपको विश्वास बढ़ा? हाँ। और कौन बताएगा गुरुजी की विशेषता? हाँ, ভালো ভালো কথা বলে, व्यवहार ভালো ভালো আছে। अच्छा, इनसे हम प्रेरणा लेने, इनसे भला व्यवहार करना। बहुत खूब जोर से तालियां सर के लिए। हाँ, बैठो। খারাপ পথ থেকে ভালো পথে নিয়ে যাওয়া।
जो हम लोग बुरी चीज़ करते हैं उससे हम लोगों को अच्छे चीज़ में लेके आए हैं सर। यस। मैं जब छोटा था तब मैं उतना भगवान के ऊपर विश्वास नहीं करता था। अब इधर आके सर के बाद में आके बहुत विश्वास आ रहा है। और कोई विशेष? प्रतिदिन श्रीमद् भगवत गीता पाठ करा। भगवत गीता प्रतिदिन सवाई के हैं? खूब पाठ करें। बहुत अच्छी बात। अभी गुरु जी की एक भगवत गीता के श्लोक सुनेंगे। ओ माय गॉड, एक श्लोक कोई भी श्लोक जब बच्चे कह रहे नारायणं नमस्कृतं नरस्यैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं तत् जयमुदीरयेत्। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखो, आपको भगवत गीता, मैं सर को कह के जाऊंगा, आपको भगवत गीता के जो 5 श्लोक है आपको पढ़ाएंगे और गीता जी का, ऐसे गीता जी के विषय में आपको अच्छी अच्छी बात बताएंगे तो आपको भी ज्ञान मिलेगा। ये हॉस्टल के जो बच्चे हैं ना, उनको विशेष रूप से ध्यान देना कौशिक, ठीक है ना? इसको ध्यान देंगे। और सर भी बहुत अच्छे है, संस्कारी है, भक्त है, तो ये बच्चे तैयार हो जाएंगे अपने, ठीक है? अपना समय थोड़ा सा देंगे तो बच्चे तैयार हो जाए। बहुत अच्छे बच्चे और ऐसे सर मिले हैं सारे बच्चों को। देखो अभी मैं तो खुद नहीं बता रहा हूं ना, सारे बच्चे बता रहे हैं। और क्या विशेषता गुरु जी के अंदर? हाँ सर आप आइए, आप है ना, आप ही हॉस्टल में रहते हैं ना, आप आइए। आप दोनों साथ में बच्चों को संभालते हैं, आप आइए, आप आइए। हाँ, सर का नाम क्या है? गुरुजी का नाम कौन बदल सकता है? हाँ कैसे बताएंगे? माइक लेते समय। हाँ, श्री महाशय चिरंजीत पाल। हंसना नहीं, कोई चीज को सीखो, बढ़िया चीज है ना। महाशय श्री जो नाम है, ठीक है ना? गुरुजी की क्या विशेषता बताओ? हमें सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट करते हैं, क्या सपोर्ट करते हैं? एग्जाम समय में जो नहीं आता बता देते हैं? नहीं, हमें बोलते हैं पढ़ाई के वक्त बात नहीं करना चाहिए। और क्या विशेषता बता सकते हो? हमारे हॉस्टल में 53 स्टूडेंट्स है, तो उन सबको ये सर अकेले संभाल लेते हैं। हाँ, ज़्यादातर दिन में और भी हमारे टीचर्स है पीछे, तो वो भी कभी कभी संभालते हैं। दाहिने साइड में जो ये है वो हमारे कैशियर हैं, हमारे हॉस्टल का कैशियर है वो। हाँ, और उसके बगल में वो हमारे हॉस्टल का सेक्रेटरी। हाँ। और कौन बताएगा? और कोई विशेषता? देखो, अच्छे गुण भी देखना चाहिए। और सर दोनों के अंदर क्या विशेषता? अच्छा, दोनों के अंदर यदि हम कंपेयर करेंगे, सबसे विशेषता दोनों में किसके अंदर लगेगा? जो कंपेयर नहीं करना चाहिए, सबके अंदर अलग अलग क्वालिटी होती है। दोनों में से कौन सर आपको अच्छे लगते हैं? दोनों अच्छे लगते हैं। इनके अंदर क्या विशेषता, इनके अंदर क्या विशेषता है? अच्छा है, क्या अच्छा है इन दोनों में? अच्छा, एक बार हिम्मत करके बोलना, डरना मत। दोनों के अंदर क्या एक नेगेटिव पॉइंट जो अच्छी नहीं लगती आपको? आज गुरुजी के अंदर आज छोड़ देंगे। जो बात गुरुजी की आपको अच्छी नहीं लगती, क्या अच्छी नहीं लगती? ये गुरुजी की बताओ। आप कहेंगे पीछे से फिर गुरुजी डांटेंगे, फटकारेंगे, पीटेंगे, ऐसे हैं? हाँ बताओ, क्या नेगेटिव, क्या आपको अच्छी नहीं लगती? सबके अंदर अच्छाइयां हैं, बुराइयां हैं, क्या अच्छी नहीं लगती? सारी बात अच्छी लगती है। अच्छा, ये गुरुजी के? हाँ, चलो हिम्मत किया, खूब तालियां इसके लिए, खूब। देखो, मैं आपको बता रहा हूं, ये बुराई नहीं कर रहे हैं, इसके अंदर में गुरुजी के प्रति ज्यादा प्रेम है। जे गुरुजी के अंदर इतने गुण हैं, अगर एक छोटा सा अवगुण हट जाए तो और मेरे गुरुजी के और बड़ाई हो जाए।
ये विशेषता है। हाँ बताओ। कभी कभी कुछ करने का मन हो, जैसे रूम में ही कुछ खेलना, बैठ बैठ के लूडो या कुछ कैरम, तो सर खेलने नहीं देता हमें। हाँ हाँ, वो वाला। अच्छा करते हैं पर हमें बुरा लगता है। अच्छा, आपको बुरा लगता है तो आपकी ये बुरी आदत को आपको छोड़ना अच्छा है ना गुरु जी को अपनी अच्छी आदत को छोड़ना अच्छा है? मुझे छोड़ना ही अच्छा है। हाँ, पर कभी कभी तो थोड़ा कभी कभी मतलब 2 हफ्ते में एक बार। खेलने के समय तो मना नहीं करते होंगे ना? नहीं। जब पढ़ाई करते समय खेलते हो तब मना करते होंगे। हाँ ठीक है ना? हाँ। ठीक है ना? ये गुरु जी की बुरी आदत नहीं है, ये हमारी सबसे बड़ी कृपा है जो हमको संभाल के रखती है। इसलिए गुरु जी को प्रणाम करिए। गुरु जी के चरणों में प्रणाम करो, जैसे बताया था। हाँ, ये विशेषता खूब जोर से बढ़िया है। देखो जो, हाँ, जो मन की बात उन्होंने बताई है, सही बात नहीं, ये बच्चों की हाँ बस हो गया, जाओ। और कौन बताएगा? देखो आपको बताएं, आप जीवन में और क्या अच्छी चीज जानना चाहते हो? हाँ, लाइफ के लिए स्किल हर समय सावधान रहना, हर समय बिल्कुल टाइम मैनेजमेंट करना, हर समय सावधान रहना, कहीं गलत काम ना हो जाए, कभी आलस्य नहीं करना, प्रमाद नहीं करना, कल के पर नहीं टालना, कोई काम को आज ही तैयार करना, तब आप आगे बढ़ जाओ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर को, आपने बहुत बहुत, आपसे बच्चों के मुख से सुनकर के बहुत प्रसन्नता हुई है, क्योंकि बच्चे इतने आपको लाइक करते हैं, वास्तव में ये ही बड़ी विशेषता। आप कुछ बताना चाहेंगे तो आप बता सकते हैं। ये परम पिता का कृपा है कि हम इन लोगों को बीच में ये टाइम बिताने मौका मिला, तो उस सिलसिले में मैं कोशिश कर रहा हूँ उनको शरण करते हुए इन लोगों को भी परम पिता की बारे में सुनाने के लिए मैं पूरा कोशिश करते हुए हर दिन रेगुलरिटी मेंटेन करते हुए प्रतिदिन कि ये जो हमारा ज़िंदगी में जो भी इम्पोर्टेंट काम करना है हर दिन उसके साथ परमपिता ईश्वर को भी हम याद करें, ये हमारा आदत बन जाए और ज़िंदगी भर ये हम हमारा अभ्यास में लाएंगे। तो मैं देखा यहाँ जो लोग हैं सभी लोग इतना ही अच्छा है कि बहुत जल्दी पकड़ भी लिए और समझ भी लिए, और ये बहुत खुशी की बात है। मेरा उम्मीद भी है कि आगे चल के सब लोग कंटिन्यू रखेंगे, मतलब ये जारी रखेंगे, ये जो अभ्यास वो जो सीखे कभी भूलेंगे नहीं ज़िंदगी में। तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है ऐसे। नमस्ते। जो हम लोग के बीच गुरुजी आए हैं महाराज जी, उनकी बात हम लोग अच्छे से मानकर चलेंगे तो भविष्य में बहुत कुछ सीखेंगे और जीवन में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। ये मेरा भी विश्वास है और आप लोगों की भी विश्वास हो जाएगा कि जो गुरुजी ने बोले हैं तो ये करके हर टाइम चलना है, जो जो बोले हैं यही बोलना चाहिए।
श्री राधे। सूर्य भगवान हैं तो सूर्य भगवान अच्छे ना नहीं, क्या दीपक लगाना पड़ता है? सही ना नहीं? इसलिए भगवान का प्रचार नहीं किया जाता है। भगवान तो ऑटोमेटिक है, हम सत्य का जो प्रचार करते, इसलिए जो कि हमारे जो गलत आचरण है, गलत बिहेवियर है, सारी चीजें की जिसकी गलती के कारण हमारे मन में अशांति है, ये दूर करने के लिए, समझ रहे ना। और भगवान के विषय में जानने के लिए, जैसे सत्य, कई बार तो हम आंख बंद करके बैठे कहीं सूर्य नहीं है। इसीलिए जो आंख, अज्ञान क्या है? ज्ञान का अभाव का नाम अज्ञान नहीं है, ज्ञान का अभाव नहीं है, उनको ज्ञान का जानकारी नहीं है, ये अज्ञान है। इसलिए जो अज्ञान है उसको ज्ञान करते, भाई देखो, तू आंख खोल के देखो तो सूर्य है, आंख खोल के देखो तो भगवान है। इसलिए भगवान की बात कही जाती है, उनको विश्वास होने के लिए। भगवान तो है, जैसे कोई कहेगा जे, तुम कहेगा जे मेरी माता नहीं है कि मेरे पिता नहीं है, कोई ठीक है क्या? और माता पिता नहीं तो आए कहां से? अब यहां माता पिता नहीं है स्कूल में, लेकिन घर में तो माता पिता है ना, या माता पिता चले गए लेकिन हमारे जन्म हुआ तो माता पिता है। इस प्रकार भगवान हैं, और भगवान का प्रचार इसलिए करते हैं क्योंकि भगवान जो नहीं समझते, नहीं जानते, उनको भी भगवान के विषय में ज्ञान हो, वो भी भगवान के ओर चले, वो भी माने तो उसको लाभ मिलेगा। ठीक है, हाँ, आपका प्रश्न का उत्तर दे दो। हाँ 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 हाँ, बोलो बोलो। उसने अपने माता पिता को देखा है, इसलिए वो अपने माता पिता के ऊपर विश्वास रखते हैं, पर वो तो भगवान को नहीं देखा, तो भगवान के ऊपर उसका विश्वास नहीं है, वो ये कहता है। तो मुझे आपसे क्वेश्चन करने के लिए उसने कहा था। अच्छा, माता पिता को उसने देखा तब विश्वास करता है, देखा ना। माता पिता को कब देखा? जन्म के बाद में ना। माता पिता को भी देखा था, लेकिन मां थोड़ी जाना था ये मेरी मां है। साल भर तक तो मां को देखा, मां का दूध पिया, सही ना नहीं? लेकिन मां ने कह दिया ये तेरे पिताजी है। आप क्यों पिताजी है, क्यों माताजी, इसके लिए कभी प्रूफ निकालते हो? मेरी माताजी क्यों है, कब जन्म दी थी, कैसे जन्म दी थी, किसके साथ शादी हुई थी, ऐसे थोड़ी करते। हमने मान लिया। अच्छा, और बताओ, जैसे आपकी यहां पर हार्ट है, अब देखा आपने? खुल के देखा क्या? नहीं देखा ना अभी तक। मन को देखा क्या आपने? हवा को देखा क्या आपने? अभी अमेरिका देखा क्या आपने? फ्लाइट को देखा क्या आपने? फ्लाइट में बैठा है? नहीं बैठा है ना फ्लाइट में, लेकिन मानता ना फ्लाइट चल रही, उड़ रही है ना। कोई न्यूज, अगर सारी चीज को मान सकते तो भगवान को क्यों नहीं मानोगे? अच्छा, और एक बात बताऊं, ये जो श्वास चल रहे, श्वास किसने दी? जो श्वास ले रहे हैं ना, किसने दी? श्वास माता पिता ने दी। और माता पिता ने श्वास दी तो फिर माता पिता कभी श्वास को बंद करने, फिर मरने नहीं देंगे। माता पिता अगर श्वास देते तो फिर हम कभी मरते नहीं है, सही ना नहीं? जिन्होंने हमको श्वास दी, ही इज द सुप्रीम पावर ऑफ द वर्ल्ड। हु इज ही आई डोंट नो, बट ही इज द सुप्रीम पावर ऑफ द वर्ल्ड, सही ना नहीं? इसलिए ये है, भले देखे नहीं हमने, लेकिन उन्होंने हमको दिया है। मां के पेट से किसने जन्म हमको पाला पोषा? कोई सुप्रीम पावर ने किया ना। तो वही भगवान है जो सुप्रीम पावर है। इसको भगवान कहता है, कोई मां कहता है, कोई कुछ भी कहता है। ठीक है ना? हम बताओ, फटाफट बताओ, आपका समय हो जाएगा। गीता का एक श्लोक में भगवान कहती है सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं अहं, और दूसरी श्लोक में वो कहती है स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्म भयावह। ये क्यों? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर प्रश्न। देखो, स्वधर्म अर्थात कर्तव्य कर्म का पालन करना। सर्वधर्मान परित्यज्य का धर्म को नहीं छोड़ना, धर्म का आश्रय को छोड़ देना। कभी हमने धर्म का आश्रय लिए, धर्म करना है लेकिन आश्रय धर्म का नहीं, भगवान का आश्रय लेना है। सर्वधर्मान परित्यज्य अर्थात कई ये कहते ना, इसका बल पे जीना है, इसके धर्म के नाम पर जीना है। धर्म का आश्रय को छोड़ना, डिपेंड होना है तो केवल ईश्वर का, धर्म को नहीं छोड़ना। एक विद्यार्थी का धर्म है विद्याध्ययन करना, टीचर का धर्म है अध्यापन कराना। सबका धर्म माने कर्तव्य कर्म होता है। धर्म को किसे छोड़ सकता है? जल का धर्म है ठंडा है, जल का धर्म है प्यास बुझाना। अगर जल पिएंगे प्यास नहीं बुझेगा तो जल का धर्म थोड़ी है। ये माइक का धर्म है, बोले तो फिर अगर माइक नहीं है बोल रहे तो फिर बैटरी खत्म हो गई। तो धर्म को नहीं छोड़ना है, धर्म का आश्रय को छोड़ देना।
स्वधर्म को नहीं छोड़ना, विद्यार्थी का धर्म, हमारे स्वधर्म विद्याध्ययन करना, हमारे स्वधर्म, इसलिए दोनों बात सही है, धर्म का पालन करना और धर्म का आश्रय नहीं रखना, भगवान का आश्रित रहना, ये बात कही जाती है, ठीक है ना। धर्म क्या होती है? धर्म अर्थात कर्तव्य कर, धर जिसको हमने धारण करते उसको कहते धर्म। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छाड़िए जब लग घट में प्राण। धर्म माने दया, दया धर्म का जड़ है। धर्म मीन्स जिसको धारण किया जाता है इसको कहते धर्म। सही ना नहीं? जो सही कार्य जी किया जाता है, जिसको करने से हमारे मन में शांति होती है धर्म, जिसको करने से अशांति होती है अधर्म। ठीक है ना? बैठो जल्दी। हाँ बोल। हाँ 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 हाँ, पहले माता पिता को प्रणाम करे फिर ठाकुर के करवे। ठीक है ना? माता पिता ने जन्म दिया तो फिर ठाकुर जी प्रणाम, पहले माता पिता फिर ठाकुर, पहले माता पिता गुरु फिर प्रभु। ठीक है ना? माता पिता अगर जन्म नहीं दे तो ठाकुर कैसे जानते? गुरुदेव अगर ज्ञान नहीं दे तो कैसे जानते? ठीक है ना? हाँ। और किसका हो गया? सबका? बैठो चले। ठीक है अभी हाँ हाँ, श्रीमद् भागवत महापुराण अलग है, श्रीमद् भगवत गीता अलग है। श्रीमद् भगवत गीता जे आछे ना एटो कृष्ण भगवानेर बाणी आछे, श्री मुखनिसृत बाणी। ये भगवान अर्जुन को बोलछिलेन महाभारत युद्धे, ये अर्जुन को 700 श्लोके जो बोलछेन एटा आछे श्रीमद् भगवत गीता। और भागवत जो है, जो सुखदेव जी और परीक्षित जी संवाद, ये भागवत व्यास जी कृत। ठीक है अच्छे ना? चलो आपको बोलना। हाँ बोलो। हैं? विद्या क्या बोल रहे? हाँ, विद्या और ज्ञान ये दोनों एक अच्छे हैं। ठीक है ना? विद्या मैंने विद्या का फल है ज्ञान। जैसे कहा जाए विद्या, जो विद्या अध्ययन करने से हमको ज्ञान मिलता है। ज्ञान माने प्रकाश, जो प्रकाश से अंधकार दूर हो जाता है। ठीक है ना? ये विद्या का परिणाम है ज्ञान। विद्या अध्ययन करने से, विद्या सा विद्या या विमुक्त है तो मुक्ति होती है, बंधन छूट जाता है। ठीक है ना? विद्या का फल है ज्ञान। ठीक है, बहुत सुंदर प्रश्न है। ऐसे छोटे छोटे बच्चों के अंदर में ऐसे प्रश्न आना, ये बड़े संस्कार की बात है। देखो ये गीता जी के प्रश्न कर रहे हैं, ये विद्या और ऐसे बच्चों के अंदर प्रश्न आना बहुत अच्छी बात। चलिए आपका प्रसाद का समय हो गया। ठीक है ना? पहला प्रश्न का उत्तर मैं कैसे इस मार्ग पर आया, ये जो पूछ रहे हैं ना आपने, देखो मैंने कभी जानबूझकर नहीं आया। जे मेरा जीवन में नहीं था जे मैं इस लाइन पे आऊंगा, सही ना नहीं? परंतु विवेकानंद जी की कोई वाणी ने मुझे चेंज कर दिया। मैं जीवन में ऐसा था, न्याय पर सत्य पर पूरा अडिग। लोग मुझे सत्यवादी कहते थे, कई लोग। बोलना है तो सत्य बोलना, न्याय पर चलना, सब कुछ काम करना। परंतु एक बात क्या, मेरा जन्म इसलिए हुआ है, ये नमक तेल ये रोटी चावल करके अपने भरण पोषण करना और ये परिवार को नौकरी करके, एक पहले था एक अफसर बनना, आईएएस अफसर बनना, समझ रहे ना? उसके लिए तैयारियां भी हो गई, सब कुछ हो गई। लेकिन क्या जीवन में बनकर के जो आईएएस अफसर रिटायरमेंट हुए उनसे बात किया, क्या आर यू हैप्पी, आर यू सेटिस्फाइड? के नो, नेवर। तो फिर मन में आया अगर वो नहीं हो पाए, मैं बन करके करूंगा क्या? अभी करा रहा हूं, लेकिन इससे भी कोई अच्छा जीवन है जो सबके काम आ सकता हूं, सबकी सेवा कर सकता हूं। एक घर के अंदर बंधना नहीं है, एक चार दीवार में नहीं बंधना है। तो फिर विचार आया, संग मिला और ठाकुर जी कृपा हुई, संत ऐसे जीवन मुक्त महापुरुष मिले, स्वामी जी महाराज मिले, गीता मिली, खास करके मुझे गीता मिली और संग मिला अच्छा। तो फिर आगे से आगे, ऐसे आगे से निकल पड़ा। ठीक है ना? विवेकानंद जी की वाणी थी। विवेकानंद जी एक बार, उनके बायोग्राफी में मैंने पढ़ा था, एक बार उन्होंने यमुना जी में जाकर स्नान कर रहे थे। जब स्नान कर रहे थे, उसको कुछ माने सारी कसाय वस्त्र को बाहर में रख करके यमुना जी में स्नान करते समय कुछ बंदरों ने, उनको गोपी भाव आया। गोपियों ने कैसे जल को ऐसे उछाल के कैसे ठाकुर जी के साथ क्रीड़ा कर रहे थे।
तो सारे वस्त्रों को तो उन्होंने गोपी भाव से, जैसे गोपियों ने वस्त्रों को बाहर रख कर पानी में प्रवेश, यमुना जी में स्नान कर रहे थे, ऐसे प्रवेश कर गए। उस समय बंदर आकर, जो बानर आचे ना, बानर आकर सब उनका कपड़ा सब ले गए और बिल्कुल नंगे है ऐसे। और जब वो कुछ समय के बाद बाहर निकले तो देखे वस्त्र नहीं है। वो बानर के पीछे पीछे गए, जे भाई बंदर के पीछे पीछे कपड़ा दे दे। अब बंदर उनको काट खा रहे ऐसे, पीछे पीछे दौड़े। तो उन्होंने सोचा मैं गलती किया ही नहीं हूं, मेरे पीछे बंदर पड़े हैं, मेरे कपड़े ले गए और मेरे को अटैक कर रहे हैं। वो चलते 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 वहां से रास्ते में एक लाठी एक पड़ी थी, वो लाठी को उठाया और यूं करके खड़े हो गए। खड़े हो गए तो बंदर सब वहीं से सब भाग गए। तो उन्होंने एक बात कही, जब आप सत्य और न्याय पर रहते हैं तो सारे संसार मिलकर के भी आपको कोई भी कुछ अनिष्ट नहीं कर पाएगा, सारे संसार मिलकर के आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। उनका वाक्य है, कोई भी आपको कोई कुछ भी हानि नहीं पहुंचा पाएगा, क्योंकि आप सत्य और न्याय पर है। तो हमने जीवन में ठान लिया मुझे सत्य और न्याय पर रहना है, तो संसार में कितने भी बाधाएं आए तो उसको मुझे ओवरटेक कर सकता हूं। वो बात मुझे सबसे बड़े मेरे जीवन में परिवर्तन, समझ रहे? चलिए अभी यहीं विश्राम देते हैं, समय भी हो गया, फिर आगे भी क्लास है। ठीक है, आपको भी प्रसाद पाना है, ठीक है? थोड़ी देर कीर्तन कर लेते हैं। राम 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 श्री राम 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 मेरे नाथ भूलो नहीं 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 राम 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 राम। आवाज लाउडली राम 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 जोर से राम 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 राम। सियावर रामचंद्र की जय, मोर मुकुट वंशी वाले की, श्री गीता मैया की, गौ माता की, भारत माता की, सत्य सनातन धर्म की। और एक जयकार बोलेंगे जो सब जोर से बोलना, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरु गोविंद की। सबको बहुत बहुत साधुवाद है।